नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। त्योहारों के साथ अब बदलाव का भी मौसम शुरू हो चुका है और इस बार ये बदलाव गाजियाबाद की सड़कों से उठी एक आवाज के रूप में है। देखने को मिला है जहां महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर हुई रन फॉर एम्पावरमेंट गाजियाबाद कमिश्नर के हिडन जॉन की ओर से इस रविवार को एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई, जिसका नाम था रन फॉर एम्पावरमेंट। इस दौड़ का आयोजन थाना इंदिरापुरम से सुबह 6 बजे शुरू हुआ और इसमें समाज के हर वर्ग से जुड़े लोग शामिल हुए। यह सिर्फ एक दौड़ नहीं थी बल्कि एक सोच थी, एक ऐसी सोच जो समाज को महिलाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील, सजग और जिम्मेदार बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं बल्कि मानसिक जागरूकता भी था, ताकि समाज को यह एहसास दिला सके कि महिला सुरक्षा सिर्फ एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। सुनिए गाजियाबाद डीसीपी सांस हिरन निमिष पाटिल को। ये उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, जो पिछले 5 वर्षों से संचालित है और ये इस बार मिशन शक्ति फेज 5 का अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत रन फॉर एम्पावरमेंट का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें कमिश्नरेट गाजियाबाद की महिला शक्ति ने इसमें प्रतिभाग किया है। यह कार्यक्रम महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को सुरक्षित करने के लिए जो हमारा जागरूकता अभियान है उसका एक पार्ट है और इसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो उनको हेल्पलाइन नंबर्स उनके लिए मिले हैं, उनके स्वावलंबन को बनाए रखने के लिए जिन योजनाओं को चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उन सब के बारे में जानकारी दी गई। करीब कितने किलोमीटर की ये लगभग 5 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी थी, जिसमें सभी महिलाओं ने और जो अन्य हमारे पार्टिसिपेंट थे उन्होंने प्रतिभाग किया है। निश्चित रूप से ये महिला सुरक्षा और स्वावलंबन की दिशा में एक बेहतर कदम। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे मिशन शक्ति के माध्यम से? ये मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन को सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा अभियान है और निश्चित रूप से इससे महिला सुरक्षा और बेहतर तरीके से सुनिश्चित होगी। महिलाओं को पूरी तरह से यह भावना से युक्त होना है कि वह कमिश्नरेट गाजियाबाद में और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सुरक्षित है। जो हमारी पुलिस है, कमिश्नरेट की पुलिस है, उनके लिए 24 घंटे तत्पर है। जो भी विभिन्न उपाय उनके लिए किए गए हैं उनके बारे में वो जानकारी प्राप्त करें, उनका लाभ उठाएं। पुलिस अधिकारियों से लेकर स्कूली छात्र छात्राएं, महिला समूह से लेकर स्थानीय नागरिक तक सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और एक आवाज में कहा, महिलाओं को सुरक्षा नहीं बराबरी चाहिए। और ये दौड़ उसी सोच की दिशा में एक कदम है। गाजियाबाद में उठी यह दौड़ की आवाज अब सिर्फ स्थानीय नहीं रही बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है कि जब हम साथ चलेंगे तभी समाज बदलेगा। रन फॉर एम्पावरमेंट एक इवेंट नहीं, एक आंदोलन है और इसकी गूंज जब तक बनी रहनी चाहिए जब तक हर महिला अपने शहर में सुरक्षित महसूस ना करे। तो सुनिए वहां मौके पर मौजूद लोगों ने क्या कहा। इस मैराथन से जो हमारी मिशन शक्ति अभियान, महिला सशक्तिकरण का जो अभियान चल रहा है, इसको एक नई पहल, नई दिशा दी गई है। इससे बताया गया है कि महिला किसी भी रूप में कम नहीं है। हमारी महिला शक्ति आज भी वही प्रबल रूप से पूरे जोश के साथ अपने मंच पर उतरी है और सदैव अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर रहेंगी। जैसे विभिन्न प्रकार के आयोजन हमारे इसमें जनपद गाजियाबाद में किए जा रहे हैं, ये भी हमारा जो आयोजन आज हुआ है ये पूरा सफलता पूर्वक हमारा जो है सफल रहेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह के आयोजन से जो हमारी जनशक्ति है वो ये चीज देखे कि महिला किसी भी स्तर में कम नहीं है और महिला का सहयोग और महिला शक्ति आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगी। गाजियाबाद के कमिश्नर साहब ने भी इस मैराथन में हिस्सा लिया है जी, और आप लोगों को शक्ति दी है, क्या कहेंगे? देखिए, उनके मार्गदर्शन के बिना तो कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। हमें दिशा निर्देश देने के लिए और उनके मार्गदर्शन के बाद ही हम जो है मंच पर आए हैं, अपना इसमें प्रतिभाग किया है। और वो एक टीम वर्क में, जरूरी नहीं है कि महिला हो, महिला के साथ पुरुष भी हमारी इस टीम में मौजूद हैं। और हमारे सर के तो जो है लगभग कितने किलोमीटर की ये मैराथन थी? अंदाजन 5 किलोमीटर की समथिंग। हाँ जी। कुछ संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को? बस हमारी महिला शक्ति की ओर से यही संदेश महिलाओं को है कि किसी भी जीवन के पड़ाव में अपने आप को अकेला न समझे,
निरंतर प्रयास करें और यह रहे कि अपनी सुरक्षा को लेकर के हमें अपनी समस्या बताएं, हमसे जुड़े। देखिए, एक मोटो हमारा यही है कि मान लो जो महिला घबराती हैं, झिझकती हैं और अपने हक के लिए नहीं लड़ पाती, उनके लिए हम हमेशा इतने हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है 112 है, 1090 है, 1098 भी है, 1098 भी है। ये इसी के लिए उन्हें जो हम बताते हैं, ताकि उन नंबरों के उस नंबर से हमें संपर्क करके हमसे जो है अपना एक कनेक्शन, एक होता है ना कनेक्शन, बढ़ाए, जिससे कि हमसे जुड़ सके। जब हम जुड़ेंगे तो उनकी समस्याओं को समझ पाएंगे और उस पर अच्छा वर्क कर पाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वृद्ध हो, हमसे मिले, हमसे जुड़े, हमसे संपर्क करें। हमारे जनपद में अभी महिला जो शक्ति का अभियान 3 महीने का चलाया जा रहा है, जो हमारा 22 सितंबर से लेके शायद दिसंबर 22 तक या 24 तक का चलेगा। इसमें भी हमारी यही पहल है कि जिसके तहत जो हमारे मिशन शक्ति केंद्र, प्रत्येक थानों पर मिशन शक्ति केंद्र बनाया गया है, उस मिशन शक्ति केंद्र पर यही जो है पहल की गई है कि जो हमारी महिलाएं हमारे थानों पर आती हैं और जिनका निस्तारण, जिन्हें लगता है कि हमारी समस्या का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, तो वो हमसे आए, हमारे पास आए, तुरंत कार्रवाई कर उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए।